तुरंत 110 पर फोन करके पुलिस को सूचना दी। वह घबराया हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या करे। तभी उसके पिता वहां पहुंच गए। घर में घुसते ही पिता ने बहू की हालत देखी और बेटे से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन युवक खुद हैरान था और बोला कि सुबह उठते ही पत्नी को बेहोश पाया। पिता ने अंदाजा लगाया कि शायद बेटे ने पिछली रात हद से ज्यादा शरारत कर दी होगी और उसे समझाते हुए कहा कि अब शादी हो चुकी है, इतनी भी क्या जल्दबाजी थी। युवक ने सफाई दी कि शादी की भागदौड़ के बाद वह इतना थक गया था कि बिस्तर पर गिरते ही सो गया। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। उसने बताया कि घर के सारे पैसे और गहने चोरी हो गए हैं। यह सुनकर पिता भी हैरान हुए। बोले कि अब देश आजाद है, फिर भी कोई इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है कि घर में घुसकर चोरी करे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बेटे ने पुलिस को खबर कर दी है तो वह अचानक घबरा गए और बेटे को डांटने लगे कि वह कितना नासमझ है। उन्होंने कहा कि चोर पकड़ा जाए या नहीं यह अलग बात है, लेकिन अगर गांव में यह बात फैल गई कि सुहागरात को ही घर में चोरी हो गई तो लोग क्या कहेंगे। यह तो जीवन भर हंसी का विषय बन जाएगा। चाहे पैसे वापस मिल भी जाएं, बदनामी तो रह ही जाएगी। बेटे को पिता की बात कुछ हद तक सही लगी, लेकिन उसने कहा कि पत्नी अब भी बेहोश है, उसका क्या किया जाए। इस पर पिता हल्की मुस्कान के साथ बोले कि उसकी बेहोशी की चिंता मत करो, थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगी। तभी युवक ने मुड़कर देखा तो सचमुच उसकी पत्नी की आंखें खुल चुकी थी। अब सवाल यह है कि आखिर पिता पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के खिलाफ क्यों थे? क्या वह सच में सिर्फ बदनामी से डर रहे थे या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा था?